और लकीली मुझे ये कोलैबोरेशन में मिला था। बिगिनर्स के लिए है जिनको वैक्स अप्लाई करना नहीं आता। हे गाइस, आई एम माधुरी एंड वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, फॉर टुडेज वीडियो मैं आपके साथ 2 वैक्स हीटर में कंपैरिजन शेयर करने वाली हूँ, जो कि है ये 2 वैक्स हीटर। सो ये वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा रैंडम है, तो मैंने सोचा कि चलो मुझे वैक्स हीटर काफ़ी टाइम से दिख रहे थे और मुझे कमेंट्स रिसीव हो रहे थे क्योंकि इसके इंडिविजुअल रिव्यूज़ मैंने शेयर करे हुए थे अपने चैनल पर। सो दोनों पर मुझे अलग अलग कमेंट्स आते थे और मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इन दोनों वैक्स हीटर को एक साथ लेकर एक वीडियो में और मैं आपके साथ इसका इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर कर दूँगी। इसलिए मैं रैंडमली बैठी हुई थी और मैंने सोचा कि यही सही टाइम है आपके साथ शेयर करने का, जस्ट बिकॉज क्योंकि जब हम प्लान करके कोई वीडियो शेयर करते हैं तो कई सारी चीज़ें उसमें बताना भूल जाते हैं, बट अगर आप दिल से कोई वीडियो बनाते हो तो उसमें आपको मतलब सारी इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर देते हो अपने व्यूअर्स के साथ। दैट्स वाई मैं तैयार भी नहीं हुई, जैसे मैं बैठी हुई थी रैंडमली वीडियो शूट करने लगी हूँ। सो वैसे जो मुझे कंटिन्यूसली देखते हैं उनको पता होगा मैं ऐसे वीडियोस नहीं बनाती हूँ। इस टाइम जो मैं रिव्यू लेकर के आई हूँ, सो ये वाला वैक्स हीटर है और ये वाला वैक्स हीटर है। इन दोनों का इंडिविजुअल रिव्यू मेरे चैनल पर अपलोडेड है, अगर आपको वो देखना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बेसिकली मैं इस वाले वीडियो में आपके साथ ये शेयर करूँगी कि आपको इन दोनों में से कौन सा वैक्स हीटर लेना चाहिए या कौन सा बेस्ट है। सो दोनों के लिए अलग अलग मैं बता दूँगी, सो आपको जो बेस्ट लगे आप वो ले सकते हो। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वाले वैक्स हीटर की, जिसका मैंने पहले रिव्यू शेयर करा था। सो ये मैंने खुद अपने पैसों से लिया था और मुझे ज़रूरत थी इसलिए मैंने इसको पिक करा था। सो ये कुछ इस तरह से आता है। इसका इंडिविजुअल रिव्यू प्लस इसका एप्लीकेशन कैसा है ये सारा कुछ मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। सो अगर आपको वो देखना हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ये इस तरीके से इसके अंदर कंटेनर आता है। दोनों वैक्स हीटर में अपनी अपनी खासियत है और दोनों वैक्स हीटर अपनी अपनी जगह पर सही हैं, बट कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा ये आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा। मैं आपको अपना ओपिनियन शेयर कर देती हूँ। सो ये वाला वैक्स हीटर मैंने लिया था, मैंने इसको काफ़ी यूज़ करा है। आप देख सकते हो कंटेनर भी थोड़ा सा ख़राब सा हो गया। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि आप इसमें हार्ड वैक्स गर्म होती है या नहीं, तो हाँ हो जाती है इसमें हार्ड वैक्स गर्म, बट थोड़ा सा टाइम लगता है। और इसमें मैंने हनी वैक्स ही यूज़ करा है अभी तक, बट अगर आप इसके अंदर क्रीम वैक्स भी यूज़ करते हो जैसे कि चॉकलेट वैक्स या वाइट चॉकलेट वैक्स आजकल बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है, सो आप चाहो तो वो वाली यूज़ कर सकते हो, वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाती है और काफ़ी जल्दी इसमें मेल्ट होता है। सो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये 600 समवेयर अराउंड मैंने लिया था। सो अगर आपको लेना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको सारे ही मिल जाएंगे, सो आप चेक कर लेना। तो ये प्रो वैक्स हीटर है, ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। अप्रॉक्स 4 से 5 महीने हो गए होंगे मुझे वो वाला वीडियो शेयर करे हुए। सो उस पर रेगुलरली कॉमेंट्स आते हैं, उनको बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं सबके रिप्लाई करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको इस वीडियो के बाद भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है या आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं सबका सॉल्यूशन मतलब प्रोवाइड करा देती हूँ कमेंट्स में भी। तो ये वाला जो है ओवरऑल बहुत अच्छा है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। मैसी तो ये है नहीं, वैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इसमें आप अगर वैक्स को लेते हो और इसमें गर्म करते हो तो आप को जस्ट इसको वॉश करना होता है, जैसा कि मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में बताया था। सो ओवरऑल मुझे ये वाला वैक्स हीटर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, बट हाँ इसको क्या है कि आपको स्पैचुला से अप्लाई करना होता है, तो जिसको स्पैचुला से अप्लाई करना नहीं आता है उसके लिए थोड़ा सा मैसी हो सकता है, बट जिनको वैक्स करने की काफ़ी ज़्यादा हैबिट होती है उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ये वैक्स हीटर है, वर्क भी काफ़ी अच्छे से करता है। और ओवरऑल ये वाला प्रोडक्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और नेक्स्ट जो वैक्स हीटर है वो ये वाला है, मतलब मैं अभी दोनों का कंपैरिजन भी शेयर करूंगी आपके साथ कि कौन सा सही है। तो ये वाला जो वैक्स हीटर है, सो जब मैंने ये शेयर करा था उसमें मुझे कमेंट आया था कि आप रोल ऑन वैक्स हीटर का रिव्यू भी शेयर करो, और लकीली मुझे ये कोलैबोरेशन में मिला था। अलग से रिव्यू शेयर करा था, मतलब मैंने इसका यूज़ करा उसके बाद मैंने इसका रिव्यू शेयर करा, तो मुझे ये वाला वैक्स हीटर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। काफ़ी कन्वीनियंट है, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। सो ये कुछ इस तरीके से आता है। इसके अंदर हमको ये रीफ़िल मिल जाता है। सो रीफ़िल में वैक्स भी आया था मेरा, मतलब हनी वैक्स ही था, कोई क्रीम वैक्स नहीं था, रिका वैक्स नहीं था। बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे कि रिका वैक्स है, रिका वैक्स है, तो रिका वैक्स नहीं था। बट हाँ आप रिका वैक्स के रीफ़िल्स ले सकते। बहुत सारे लोगों को मिल नहीं रहा था तो उसका लिंक मैं प्रोवाइड करा दूँगी, सो आप चेक कर लेना। इसमें यहाँ पर ऐसे प्लग लगाना होता है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि
सो गाइज दिस वीडियो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय अमेज़ॉन और इस टाइम पर अमेज़ॉन पर सेल चल रही है। ये बहुत टाइम लेता है गर्म होने में, इतनी जल्दी इजीली गर्म नहीं होता है, बट जब गर्म हो जाता है तो इजीली अप्लाई हो जाता है। बट हाँ, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जिसको ये रोल ऑन, मतलब इसका जो रोल ऑन है वैक्स हीटर का, वैसे इसमें कोई काम नहीं है। अब चाहो तो इस रीफिल को अलग करके मैं अभी निकाल लेनी हूँ, चिप चिप हो जाएगा पूरा, क्योंकि अभी इसमें वैक्स भरी हुई है। सो जस्ट आपको इसका रोल ऑन जो है इसको अप्लाई करना होता है, एक ही डायरेक्शन में आपको इसको यूज़ करना होता है। अगर आप रॉन्ग डायरेक्शन में यूज़ करते हो तो ये अप्लाई नहीं होता है। सो ओवरऑल इसमें इस तरीके से वैक्स आया था, एज यू गाइस कैन सी, ग्रीन ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा। तो ओवरऑल वैक्स भी सही था और स्ट्रिप्स वगैरह सारा कुछ, स्पैचुला इसमें भी प्रोवाइडेड था, बट इसमें स्पैचुला की ज़रूरत नहीं होती है। सो ये वाला वैक्स हीटर उन लोगों के लिए है जो इजी वे में वैक्स करना चाहते हैं। और अगर आप चाहो तो ये वैक्स हीटर ना लेकर रिफिल ले सकते हो, इस रिफिल को लेकर के इसको फिल करके, और आप डबल बॉयलर मेथड से इसको वार्म करके और अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो करते हैं ऐसे अप्लाई। बट अगर आप ये वैक्स हीटर ले लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, वैसे काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट भी है। अगर आप वैक्स हीटर लेते हो तो रिफिल प्लस वैक्स आपको दोनों मिल जाता है, तो वैक्स हीटर लेना ज़्यादा ईजी है। अगर डबल बॉयलर मेथड का ही यूज़ करना होता तो फिर रोल ऑन लेने का भी क्या मतलब था। आप चाहो तो वैक्स की क्रीम लेकर उसको भी डबल बॉयलर मेथड से अप्लाई कर सकते हो, बट वैक्स लेना ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें आपको वैक्स भी मिल जाता है, रोल ऑन रिफिल भी मिल जाता है, प्लस वैक्स हीटर भी मिल जाता है। स्पैचुला और स्ट्रिप्स वगैरह के 2-3 पैक इजीली आपको मिल जाते हैं। तो ओवरऑल ये वाला जो वैक्स हीटर है ये बिगिनर्स के लिए है, जिनको वैक्स अप्लाई करना नहीं आता है, और जिनको मतलब आराम से बैठकर कोई बहुत देर तक वैक्स कर सकता है, मतलब जिसको फास्ट करना वो फास्ट भी कर सकता है इससे, बट जिससे अप्लाई ही नहीं होती है उसको टाइम लग जाता है। तो ये वाला उनके लिए ईजी है। अपने आप में ये वाला वैक्स हीटर बहुत ज़्यादा अच्छा है, बस इसकी एक ही कमी है कि ये जल्दी से गर्म नहीं होता है, बट गर्म हो जाता है तो फिर अच्छा खासा वर्क करता है। ये वाला जो वैक्स हीटर है इसमें ये प्रॉब्लम है कि थोड़ा उनके लिए कन्वीनियंट नहीं होगा, जिनको स्पैचुला से अप्लाई करना नहीं आता है वैक्स, बट जिनको अप्लाई करना आता है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और यही गर्म हो जाता है। और मुझे इससे अप्लाई करना ज़्यादा ईजी लगता है, क्योंकि इससे हम अपने अकॉर्डिंग क्वान्टिटी को मेनटेन कर पाते हैं स्किन पर, कि हमें कितने एरिया में इसको फैलाना है। रोल ऑन वैक्स हीटर से एक पर्टिकुलर जगह पर ही आप अप्लाई करते हो, हालांकि आप उसको आगे पीछे करके कर सकते हो, बट इतने में फिर वो ड्राई भी होने लगता है, और आप उसमें आप कंसिस्टेंसी भी चेक नहीं कर पाते हो कि कैसा है वैक्स अंदर। सो थोड़ा सा बस वो होता है, बाकी दोनों बहुत अच्छे हैं, मुझे ख़राब कोई भी नहीं लगा है। जब मुझे थोड़ी सी जल्दी होती है कि मैं चाहती हूँ कि इसको मुझे साफ़ ना करना पड़े, तो मैं जस्ट इसको प्लग लगा कर और रख देती हूँ। जब ये गर्म हो जाता है तो तुरंत अप्लाई करके और फटाफट फटाफट स्टिक खींचो और चलो, तो ऐसा हो जाता है इसमें। और इसमें ये रहता है कि आपको मतलब अगर फुल बॉडी वैक्स करना है अगर आपको, तो ये वाला बढ़िया है, क्योंकि आप फिर आराम से इसको लगाकर बैठ के और करते रहो अपना वैक्स। तो ये वाला उसके लिए इजी है, और प्रोफेशनल यूज़ के लिए यही वाला बढ़िया रहता है। और ये वाला अगर आप बिगिनर हैं तो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो दोनों ही वैक्स हीटर अपनी अपनी जगह पर बढ़िया है और आप यूज़ कर सकते हो। एंड गाइस एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग हार्ड वैक्स का पूछ रहे थे। मुझे हार्ड वैक्स इसके साथ रिसीव हुआ था, बट मैंने यूज़ नहीं करा, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम ही हार्ड वैक्स यूज़ करा था, और मैंने इसको ज़रा सा गर्म करके और अप्लाई करा तो मेरे हाथ ना जल गए थे। जबकि नॉर्मल वैक्स को मैं कितना भी गर्म कर लूँ मुझे कहीं पे भी स्पॉट्स वगैरह नहीं दिखते हैं। जैसे आप देख सकते हो अभी भी मैंने वैक्स करा हुआ है, बट मुझे कहीं पे ऐसे स्पॉट्स वगैरह नहीं दिखते हैं। बट उस टाइम पर क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम मैंने हार्ड वैक्स यूज़ करा, मुझे अप्लाई करने पर गर्म नहीं लगा वो बिल्कुल भी। अगर मुझे गर्म लग रहा होता तो मैं यूज़ ना करती, बट जैसे मैंने उसको अप्लाई करा और फिर ऐसे खींचा, क्योंकि मैंने फेस पर अप्लाई तो नहीं करा था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम रिस्क नहीं लेने वाली थी, और सही करा था मैंने कि मैंने रिस्क नहीं लिया। अब आई डोंट नो वाई ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, क्योंकि हो सकता है हार्ड वैक्स में कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि बहुत सारे लोग तो करते हैं हार्ड वैक्स, बट मैं अब नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे अपने स्किन को जलाना नहीं है। बड़े मुश्किल में मैंने उसको मॉइस्चराइज्ड कर करके और उसके स्पॉट्स को हटाया है, नहीं तो पूरे में स्पॉट्स पड़ गए थे। मुझे उस टाइम पता ही नहीं चला, जब मैंने वैक्स करा तब मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी, अच्छा खासा स्किन लग रहा था मेरा। बट थोड़ी देर बाद मतलब शाम तक ऐसा लगने लगा जैसे जल गया हो मेरा ये एरिया, और वाकई में जला हुआ दिख रहा था, तो मुझे हार्ड वैक्स पसंद नहीं आया पर्सनली।
तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। रिका वैक्स भी मैंने यूज़ नहीं करा है क्योंकि मैं फेस वैक्स नहीं करती हूँ। और बट बॉडी वैक्स के लिए हनी वैक्स बढ़िया है, और चॉकलेट वैक्स भी आ रहे हैं आजकल काफ़ी ज़्यादा, सो आप वो देख सकते हो। सो ओवरऑल दोनों ही वैक्स हीटर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। आपको जो भी कन्वीनियंट लगे आप वो वाला ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। दोनों ही अच्छे वर्क कर रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो आपका और कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपके सारे कॉमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, सो आप चेक कर लेना। एंड ये वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा रैंडम था, तो बहुत सारे लोग जो मुझे देखते हैं वो भी सोच रहे होंगे कि ये कैसी बढ़ गया। आज तो मेरे ऑयल भी बहुत ज़्यादा लगाया हुआ है, बट मुझे लग रहा था कि अगर मैं प्लान करके ये वाली वीडियो शूट करूँगी तो शायद उतनी इन्फॉर्मेटिव मैं ना बना पाऊँ, क्योंकि कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं प्लान करके कोई वीडियो शूट करती हूँ, मैं बस तैयार होती हूँ और कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि फिर मुझे बहुत जल्दी जल्दी में वीडियो शूट करना पड़ता है और जल्दी जल्दी का वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेकार होता है। और अभी रात के 11 बज रहे हैं, तो मैं नॉर्मली टीवी देख रही थी और कैमरा अपना ऑन करके और बैठ गई और आपसे चिट चैट वीडियो टाइप शेयर करने लगी, ताकि ये वीडियो आपके लिए हर तरीके से इन्फॉर्मेटिव हो। सो आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपके लिए ये वाला वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वाला रिव्यू कैसा लगा। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।